तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेन में। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उसातो और सेनपाई दोनों वापस किंगडम में आ चुके हैं और उन्हें देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। किंग पहले तो उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं और फिर उसातो से पूछते हैं कि रेस्क्यू टीम में उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। जिसे सुनकर उसातो पहले घबरा जाता है क्योंकि रोज़ वहीं भी खड़ी होती है और इसलिए वह किंग से कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग वह तो काफ़ी अच्छी चल रही है। जिसे सुनकर किंग काफ़ी खुश होता है कि चलो बढ़िया है और फिर उन लोगों को आज के दिन आराम करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन उन्होंने रोज़ और जर्नल को वहीं पर रोक लिया था और यह बात उसातो को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा ना सोच कर वे लोग अपने रूम में जाने लगते हैं। लेकिन तभी काजुतो और प्रिंसेस उनकी तरफ भागते हुए आते हैं। काजुतो कहता है कि मुझे तुम लोगों की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। तो प्रिंसेस कहती है कि काजुतो तो आप लोगों को ढूंढने के लिए आने वाला था, लेकिन रोज़ ने उसे रोक लिया। और इसके बाद वो चारों फाउंटेन के पास बैठकर बातें करने लगते हैं, जिस दौरान काजुतो उसातो से कहता है कि रोज़ तुम पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती है। दरअसल वो इसलिए कह रहा था क्योंकि पिछले एपिसोड में रोज़ ने उसे कहा था कि उसातो आसानी से नहीं मरेगा, अगर वो ठीक है तो सेनपाई भी ठीक ही होगी। और बस ये सुनकर काजुतो की सांस में सांस आई थी। जिसे सुनकर उसातो मन में कहता है बेचारा इनोसेंट काजुतो, उसने काफ़ी आसानी से रोज़ की बातों पर भरोसा कर लिया। एक नंबर की खड़ूस है और इसलिए वो उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है कि दोस्त तुम और सेनपाई हमेशा ऐसे ही इनोसेंट बने रहना। और इसके बाद उसातो और सेनपाई रेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं। तभी प्रिंसेस काजुतो से कहती है कि आप जब भी उन दोनों के साथ होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हो। तो जिस पर काजुतो कहता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि हम तीनों एक ही वर्ल्ड से आए हैं। जिस पर प्रिंसेस उदास होकर कहती है कि तो क्या मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जैसे सेनपाई मुझे मेरा नाम से पुकारती है वैसे आप क्यों नहीं पुकारते। इस बात का मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्या आप मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारेंगे। जिसे सुनकर इनोसेंट काजुतो प्रिंसेस की प्यार भरी इशारे समझ नहीं आते और वो कहता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहती है तो मैं आपको आपके नाम से ही बुलाऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ किंग और उसका मिनिस्टर जर्नल और रोज़ को बताते हैं कि हमने उन लुटेरों से पूछताछ की है जिन्होंने सेनपाई और उसातो पर अटैक किया था। उनके मुताबिक वो पास के ही लैंड से आए हैं और उनका कहना है कि वहाँ पर मॉन्स्टर की तादाद बढ़ती जा रही है और वे किसी से डर कर उनकी तरफ आ रहे हैं। जिसे सुनकर जर्नल कहता है कि वह मॉन्स्टर ज़रूर डीमन आर्मी से डरकर इस तरफ भाग रहे होंगे। तो किंग कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। जिस पर जर्नल कहता है कि डीमन आर्मी इस बार हमें पिछली बार की तरह कमज़ोर समझने की गलती नहीं करेगी, वो तो हमारे पूरे किंगडम पर कब्जा करने की फिराक में आ रहे होंगे। जिसे सुनकर किंग उसे तुरंत सभी सोल्जर्स की यूनिट को स्टैंड बाय पर रखने के लिए कहता है। तो वहीं जर्नल और मिनिस्टर के वहाँ से जाने के बाद किंग रोज़ से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। जिसे सुनकर रोज़ समझ जाती है और कहती है कि तो आप चाहते हो कि मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी का पता लगाऊं। जिस पर किंग हाँ में सिर हिलाते हैं और वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि रोज़ के हिसाब से वो पूरे किंगडम में सबसे ज़्यादा तेज़ भाग सकती है। तो रोज़ इस टास्क को एक्सेप्ट करके वहाँ से जाने लगती ही तभी कि किंग उसे रोककर उसके पास आकर कहते हैं कि क्या तुम पिछली बार की तरह इस बार भी सोल्जर्स को लीड नहीं कर सकती। जिस पर रोज़ कहती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं दोबारा उस पोजीशन पर जाने का कोई इरादा नहीं रखती। जिसे सुनकर किंग कहते हैं कि क्या तुम अभी भी। तो रोज़ बोल पड़ती कि हाँ मैं अभी भी मेरे टीममेट्स की डेट के जिम्मेदार खुद को मानती हूँ और ये जो मेरी सीधी आंख पर जख्म है वो कभी मुझे उस बात को भूलने नहीं देगा। जिस पर किंग कहते कि रोज़ लेकिन उसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं था। पर रोज़ कहती कि नहीं, मेरी ही गलती थी, मैं जानती थी मैं डेथ को हील नहीं कर सकती, इसके बावजूद भी मैं उन्हें बेटर फील्ड में ले गई और ये जख्म उसी बात का पनिशमेंट है और इसलिए मैं रेस्क्यू टीम की स्थापना की ताकि लड़ने के बजाय मैं ज़ख्मी लोगों को बचा सकूं। जिस पर किंग कहते कि हाँ तुमने पिछले 2 सालों में रेस्क्यू टीम की मदद से काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई है और इससे तुम्हारा गोल कंप्लीट हो गया होगा। तो जिसे सुनकर रोज़ कहते कि हाँ लेकिन मैं रेस्क्यू टीम बनाने का एक मेरा और मकसद है, मैं अपने वंशज को ढूंढना चाहती हूँ। जिसे सुनकर किंग थोड़ा हैरान रह जाते हैं क्योंकि कोई भी रोज़ को टक्कर नहीं दे सकता।
जिस पर रोज़ कहते कि इसलिए तो मैं इतनी कड़ी ट्रेनिंग करवाती हूँ ताकि एक दिन मुझे मेरा वंशज मिल जाए, और शायद से मुझे वह मिल भी गया है। जिसे सुनकर किंग समझ जाते हैं कि वो उसाटो की बात कर रही है, जिस पर रोज़ कहते कि हाँ, उसकी सर्वाइवल स्ट्रॉन्ग एबिलिटी और जीने की चाहत उसे मेरा वंशज बनाने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है। अगर सही मायने में कहूँ तो वह डिट्टो उसी की कॉपी है जिसने मेरे हाथों में दम तोड़ा था, लेकिन किसने दम तोड़ा था वो हमें नहीं बताया जाता। और बस इसी वार्तालाप के बाद रोज़ डीमन आर्मी के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकल जाती है। इसके बाद रात में अपने बेस पर आने के बाद उसातो को टेबल पर एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है। दरअसल रोज़ ने यह लेटर उसे एक पर्टिकुलर एड्रेस पर डिलीवर करने के लिए कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश में डीमन आर्मी अमीला के कमांड पर नदी पर पुल बना रहे होते हैं ताकि वो लोग किंगडम पर अटैक कर सकें। ये हम देखते हैं कि जब अमीला ब्लैक नाइट से बहस कर रही थी तभी सोल्जर्स आकर उसे बताते हैं कि हुजूर, नदी के उस पार कोई खड़ा है, जिसे देखकर अमीला कहते कि कोई बात नहीं, वो जब तक किंगडम में जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करेगा तब तक तो हम किंगडम में घुस चुके होंगे। मगर तभी वो सामने खड़ा बंदा एक बड़ा सा पेड़ उसकी तरफ फेंक कर जो पुल इन लोगों ने बनाया था उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह देखकर अमीला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब वो गौर से देखती है तो उसके सामने और कोई नहीं बल्कि उसकी पुरानी जानी दुश्मन रोज़ खड़ी होती है। अब क्योंकि इतनी भारी बारिश में इतनी मुश्किल से जो पुल बनाया था वो टूट गया था, इसलिए अमीला गुस्सा हो जाती है। तो वहीं रोज़ उसकी चीख सुनकर उसे एक बड़ी सी स्माइल देकर वहाँ से भाग खड़ी होती है और वो मन में कहती है कि मेरा तुम लोगों को रोकने का कोई मकसद नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा सा डिले करवाना चाहती थी। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगले दिन उसातो वो लेटर पहुंचाने के लिए सिटी में चला जाता है और वो वहां पर पहुंचता है तो उरुरु उसका वेलकम करती है। अब उसे देखकर वह समझ जाते हैं कि उसातो ना रेस्क्यू टीम से आया है और उसका नाम गैस करने की कोशिश करती है। वह कहती कि तुम्हारा नाम शायद से रैबिट नहीं, रकून नहीं, स्क्वायरल या फिर कैट है। अब यह सुनकर उसातो कहता कि अरे देवी जी, आप रहने दीजिए, मेरा नाम मैं खुद ही बता देता हूँ, मेरा नाम उसातो है। और आगे वो कहता है कि शायद तुम औरगा की बहन हो, जिस पर उरु हाँ में जवाब देती है। तो उसातो कहते हैं कि औरगा कहाँ पर है। तो उरुरु कहते कि वह अंदर एक पेशेंट को देख रहे हैं, क्या तुम भी देखना चाहोगे। जिस पर उसातो हाँ में जवाब देता है, हाँ देख लेंगे। और फिर वह दोनों पर्दे के पीछे से छुपकर देखने लगती हैं। वहाँ पर खड़े खड़े उरुरु कहती है कि उसका भाई बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए शांति से खड़े होकर सिर्फ देखो। तो इधर औरगा अपने हीलिंग मैजिक से एक बच्चे की चोट को ठीक कर रहा था, जिसके थोड़ी देर बाद वो बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और फिर आगे हीलिंग ख़त्म होने के बाद उसातो औरगा को रोज़ के भेजे हुए लेटर को देता है और फिर उरुरु उसातो से बेस की बातें करने लगती है। तो इधर औरगा रोज़ का दिया हुआ लेटर खोलकर पढ़ने लगता है। लेटर पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, मानो उस लेटर में कोई काफ़ी बुरी चीज़ लिखी हुई हो, लेकिन वो इसके बारे में उसातो और उरुरु को कुछ भी नहीं बताता। आगे फिर वे सब लोग हंसी मजाक करते हुए बात कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी आकर उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसका दोस्त और उस दो लोग छत को रिपेयर करते हुए नीचे गिर गए थे। जिसे सुनकर उनका फटाफट उसातो को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंचने पर औरगा उसातो और उरुरु को भी एक एक पेशेंट को ठीक करने के लिए कहता है। उसातो उस आदमी के जख्म को देखकर सोचता है कि मैंने इससे पहले औरगा और सेनपाई की मामूली चोटों को हील किया है, लेकिन यह जख्म तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है और शायद बैटलफील्ड में मुझे तो इससे भी ज़्यादा भयानक चीज़ देखने को मिलेगी। तभी पीछे से औरगा उसातो को कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है उसातो, सिर्फ तुम उस आदमी के जख्म पर फोकस करके अपना हीलिंग मैजिक का यूज़ करो और अपने आप पर भरोसा रखो, बाकी सारा काम हीलिंग मैजिक खुद ब खुद कर लेगा। ये सुनकर उसातो मन में कहते कि जब रोज़ मुझ पर भरोसा कर सकती है तो मैं खुद पर खुद क्यों नहीं कर सकता भरोसा। इतना कहने के बाद ही वो अपने हीलिंग मैजिक का यूज़ करना स्टार्ट करता है और देखते ही देखते उस आदमी का दर्द उड़नछू हो जाता है। खैर इसके बाद उसातो दोनों भाई बहन को बाय बोलकर बेस की तरफ निकल जाता है। तभी इस तरफ औरगा उरुरु को बताता है कि जो लेटर रोज़ ने उन्हें भेजा है उसमें वॉर की प्रिपरेशन करने के लिए कहा गया है।
जल्द ही डीमन आर्मी उन पर हमला करने वाली है। हालांकि हम लोगों की तरह उसाटो के पास बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रोज जल्द ही उसे उसकी ट्रेनिंग दे देगी। अब वॉर की बात सुनकर उरू काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जब उसाटो शॉप ओनर से फ्रूट लेकर अपने बेस की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से एक लड़की उसका हाथ पकड़कर कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो है देख सकते हो। इसका मतलब तुम ही हो जो आने वाले फ्यूचर को भी चेंज कर सकते हो। इतना कहती उस लड़की की आंखें रेड कलर की चमकने लगती है और फिर उसाटो को एक विजन दिखाई देता है कि डीमन आर्मी ने हमले के कारण चारों तरफ तबाही मच गई थी। साथ ही साथ ब्लैक नाइट ने काजुटो और सेनपाई दोनों को खत्म कर दिया है, जिसे देखकर उसाटो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी वो लड़की कहती कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें अपना काम करना है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसाटो वैसे ही डर के मारे वहाँ पर खड़ा हुआ था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।